मिश्रिख विधानसभा व लोकसभा सीट से चुने हुए माननीय विधायक और सांसद महोदय जी से निवेदन करने के लिए आज हम इस सड़क पर बैठे हैं। रात में अगर कोई जाएगा तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं, वैसे ऊपर से टूटी फूटी सड़कें हैं। कुछ नहीं। तो आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए, आपका सारा जो अभिमान है उतर जाएगा। जनपद सीतापुर के अंतर्गत आने वाली मिश्रिख विधानसभा व लोकसभा सीट से चुने हुए माननीय विधायक और सांसद महोदय जी से निवेदन करने के लिए आज हम इस सड़क पर बैठे हैं। उनसे पहला निवेदन ये कि आपको डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों से कभी उतरने का मन करे या पैदल चलने का मन करे तो ऐसी टूटी फूटी ध्वस्त हुई सड़कों पे भी उतरिएगा, ताकि पता चले कि यहाँ की जनता जो आपको चुनकर सदन में भेजा था कि हमारा विकास करेंगे। सिर्फ महंगी गाड़ियों में घूमने से विकास नहीं हो जाएगा, आपको वास्तविकता में इन टूटी फूटी सड़कों पे उतर के सामने आना पड़ेगा और तभी आपको यहाँ की सच्चाई सामने आएगी। दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा कि आपके अपने प्रिय व्यक्तियों के आमंत्रण में जाने से अगर फुर्सत मिल जाए तो एक बार आपके अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में बने हुए सरकारी विद्यालयों, सरकारी अस्पतालों, ब्लॉक और तहसीलों में भी जाइएगा, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आम जनमानस कितना परेशान है। और सभी दर्शकों के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो मिश्रिख विधानसभा और लोकसभा सीट है वो सुरक्षित है और दोनों सीटों से भाजपा के ही विधायक और सांसद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। मैं हूं आपके साथ आशीष। स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नैमिष की पवित्र धरा पे जब भी आते हैं तो यहाँ पर करोड़ों रुपयों की सौगात देकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे और जनता के समझ में ही नहीं आता है कि विकास कहाँ गया। जो करोड़ों रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे के जाते हैं वो करोड़ों रुपए कहाँ चला गया। इधर दिखाइए जरा, सड़कों की हालत देखिए कैसी सड़क है। और ये सड़क मैं सभी आप लोगों के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये सड़क इधर पहला चौराहे से होते हुए गोंदला मऊ और सिधौली, और इधर पास में रामगढ़ चीनी मिल है, इधर संदना है, संदना, और इधर जो है रामगढ़ औरंगाबाद होते हुए नैमिष को जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप रात में आएंगे तो नैमिष कहाँ है खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधेरा है और टूटी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो लाइट है और ना ही कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, अभी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ये सड़कें जो अभी तो टूटी नहीं है, इससे कब से टूटी हुई लगभग? ये हमको जो है काफ़ी टाइम से लग रहा है, जो ऐसे ही घूर गड्ढे हो रखे हैं सड़कों पे। सड़क बिल्कुल बेकार ही है ये। अच्छा। पहला से लेके सरैया तक बिल्कुल बेकार। और इससे आगे भी तो उधर रामगढ़ रोड साइड देखा जाए, रामगढ़ साइड जो है पेट्रोल टंकी जो है ना, वहाँ पर भी खराब है रास्ता। अच्छा, यहाँ के विधायक और सांसद महोदय बीजेपी से हैं जी, और सरकार ये बड़े बड़े दावे भी करती कि हमने इतना विकास कराया और इतनी जो है सड़कें बनाई, इतना सब कुछ अच्छा किया। आपको कहीं नजर आ रहा है इन जो है इनके दावों का कुछ वास्तविकता में जमीनी हकीकत दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो है आमतौर से रास्ता तो जो है बहुत खराब है, घूर गड्ढे हो रखे हैं, बिल्कुल देखो कैसे गड्ढे हो रखे हैं ना, बहुत गड्ढे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साल में एक आधे बार आते रहते हैं और करोड़ों रुपए की सौगात दे के चले जाते हैं नैमिष को, और यहाँ के विधायक और सांसद पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं कि ऐसी सड़कें हैं। कभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आप ऐसी सड़कों पे पैदल चलना चाहेंगे या गाड़ी से भी चलना चाहेंगे, डिफेंडर से चलना चाहेंगे, फॉर्च्यूनर से घूमना चाहेंगे? अगर आप नहीं घूम सकते, आपको ऐसी सड़कें नहीं पसंद, तो अब जनता से कैसे अपेक्षाएं करते हैं कि जनता ऐसी सड़कों पे चलेगी? भाई, जनता ने आपको ही सर्वोपरि बनाया है, जनता ने ही आपको वो पद दिया है। अगर जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो आपको नीचे लाने में जरा सा भी जो है जनता संकोच नहीं करेगी। और आपको अगर लगता है कि हम ही सब कुछ है, जनता कुछ भी नहीं है, तो आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए, आपका सारा जो अभिमान है उतर जाएगा। पार्टी के नाम पर वोट पाके जीत जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जनता के भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। जनता इतना परेशान है कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसी सड़कों की हालत सिर्फ यही एक सड़क नहीं है, यही एक रोड नहीं कि भाई साहब रुकेंगे,
यही एक सड़क नहीं है कि जिसकी ये हालत खराब है। आपके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें हैं जिनकी हालत है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और विधायक और सांसद महोदय जी के कार्य पर इनका क्या दृष्टिकोण है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य यादव। आदित्य यादव। फिलहाल ये रोड तो ज़्यादा ही जर्जर है। अच्छा। ये पहला से लेके और औरंगाबाद तक हाँ। बहुत ही ज़्यादा जर्जर है। और बाकी आगे काम तो हुआ है और कुछ हो भी रहा है। और ये सिमरी होते हुए ये रोड बन रही है। लेकिन हम तो कहेंगे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। पहला चौराहे इस से पे ध्यान देने मार्ग है, नैमिष मार्ग है और चौड़ीकरण भी होना चाहिए और इसको सुधार भी होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पट्टियों को भर दिया जाता है। चौड़ीकरण तो बाद की बात है। पहले इसके जो ये गड्ढा ये अब स्थित तो देख ही रहे होंगे आप। हाँ। अब पहले तो इसका हो, चौड़ीकरण का तो बाद की बात है। गड्ढा मुक्त जैसे कह रहे थे तो ये गड्ढा ही मुक्त हो जाए। हाँ। जैसे गड्ढा मुक्त कह रहे थे तो गड्ढा ही मुक्त हो जाए, चौड़ीकरण तो बाद की बात है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो करोड़ों रुपए की सौगात नैमिष के नाम पर देके चले जाते हैं। और ये क्षेत्र तो नैमिष से सटे हुए हैं ना। रात में अगर कोई जाएगा तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं, वैसे ऊपर से टूटी फूटी सड़कें हैं। कुछ नहीं है। तो माननीय विधायक और मेन नैमिष मार्ग ही है। मैन नैमिष मार्ग है। माननीय सांसद और विधायक महोदय जी को ये सोचना चाहिए ना कि जनता ने भेजा है, देखना चाहिए। और कभी भी जो है, अच्छा कभी ये बताइए, कभी भी जो है माननीय विधायक और सांसद स्कूलों और सरकारी अस्पतालों का भ्रमण करते कुछ आपके जानकारी में है? नहीं, ये तो जानकारी नहीं है। इसका मतलब नहीं करते हैं ना? नहीं, ये जानकारी में हमारे। अच्छा, चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। सभी ग्रामीणों का कहना क्या, सभी लोग परेशान हैं इस व्यवस्था से, माननीय विधायक और सांसद जी के कार्यशैली से। क्योंकि जितने भी जीत के चले आते, अभी चुनाव आएगा ना, आप देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में विधायक जी के और सांसद जी के पर्चे लगेंगे। उस समय बोर्डिंग और होर्डिंग की बौछार लग जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वोट किसको दे, कौन सा विकास पुरुष है, कौन सा कितना है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, 5 साल बीत जाते हैं, तब समझ में आता है कि असली हमदर्द कौन है, असली हमारा हितैषी कौन है। जो ऐसी सड़कों पर पैदल चलेंगे ना, तब भी ऐसी सड़कों पर ना हो सकता है देखे ना तो ठेस लग जाए, गिर जाए और आपकी को कुछ चोट लग जाए। ये सच्चाई है। फिलहाल मिश्रिख विधानसभा की क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।